कई बार इंग्लिश बोलते समय सबसे ज्यादा कंफ्यूजन एक ही वर्ड में होती है, चाहिए। क्योंकि हिंदी में तो हम हर जगह सिर्फ चाहिए बोल देते हैं, लेकिन इंग्लिश में सिचुएशन बदलते ही पूरा वर्ड बदल जाता है। कभी शुड, कभी मस्ट और कभी ऑट टू। और अगर आपने गलत मॉडल यूज कर दिया तो आपकी पूरी टोन बदल सकती है। तो चलिए अब आसान एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं कि आखिर शुड, मस्ट और ऑट टू में असली फर्क क्या है। चाहिए के तीन अलग अलग लेवल्स। तो दोस्तों, अब तक हमने सीखा पॉसिबिलिटी यानी संभावना, लेकिन अब हम सीखेंगे एक ऐसा टॉपिक जहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है, और वो है चाहिए। क्योंकि हिंदी में हम हर जगह सिर्फ एक शब्द बोल देते हैं, चाहिए, लेकिन इंग्लिश में सिचुएशन बदलते ही पूरा वर्ड बदल जाता है। कभी शुड, कभी मस्ट और कभी ओथ टू। और अगर आपने गलत वर्ड यूज कर दिया तो आपकी टोन बदल जाती है। कई बार एडवाइस, ऑर्डर जैसा लगने लगता है। तो चलिए इसे बिल्कुल आसान तरीके से समझते हैं। मस्ट, जब कोई काम बहुत जरूरी हो। सबसे पहले बात करते हैं मस्ट की। मस्ट का मतलब होता है करना ही होगा, यानी कोई चॉइस नहीं है। ये स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन दिखाता है। जब कोई रूल हो, कोई स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन हो या कोई बहुत जरूरी काम हो, तब हम मस्ट यूज करते हैं। स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस V1। अब एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल 1, ही मस्ट कम ऑन टाइम। उसे समय पर आना ही चाहिए। मतलब लेट होना एक्सेप्टेबल नहीं है। शायद इंटरव्यू है या इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तो यहाँ सिंपल एडवाइस नहीं दी जा रही, यहाँ स्ट्रिक्टनेस है, इसलिए मस्ट यूज होगा। एग्जाम्पल 2, यू मस्ट वेयर अ सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग। आपको ड्राइविंग करते समय सीट बेल्ट पहननी ही चाहिए। अब ये सिर्फ सजेशन नहीं है, ये सेफ्टी रूल है। अगर आप सीट बेल्ट नहीं पहनेंगे तो एक्सीडेंट में डेंजर हो सकता है, इसलिए यहाँ मस्ट आएगा। एग्जाम्पल 3, वी मस्ट सबमिट द प्रोजेक्ट बाय टुमारो। हमें कल तक प्रोजेक्ट जमा करना ही होगा। इमेजिन कीजिए, डेडलाइन है, टीचर ने क्लियर बोल दिया है, तो अब कोई ऑप्शन नहीं बचा, इसलिए वी मस्ट सबमिट द प्रोजेक्ट बाय टुमारो। एग्जाम्पल 4, शी मस्ट टेक हर मेडिसिन्स रेगुलरली। उसे अपनी दवाइयाँ नियमित रूप से लेनी ही चाहिए, क्योंकि यहाँ हेल्थ का मामला है। अगर मेडिसिन मिस हुई तो प्रॉब्लम हो सकती है, तो यहाँ भी मस्ट यूज होगा। इम्पॉर्टेंट डिफरेंस, दोस्तों ध्यान रखिए, शुड और मस्ट दोनों का मतलब चाहिए होता है, लेकिन शुड बराबर सॉफ्ट एडवाइस, मस्ट बराबर स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें पानी पीना चाहिए। अगर मैं कैजुअली बोल रही हूँ, शुड, लेकिन अगर डॉक्टर ने कहा है और हेल्थ सीरियस है, मस्ट। यही रियल डिफरेंस है। प्रैक्टिस टाइम, अब मेरे साथ बोलिए। यू मस्ट फॉलो द रूल्स। वी मस्ट स्टडी हार्ड। शी मस्ट कंप्लीट हर होमवर्क। ही मस्ट बी केयरफुल। वेरी गुड। ऑट टू, जब बात फर्ज और नैतिकता की हो। अब आते हैं ऑट टू पर। ये थोड़ा फॉर्मल होता है और इसका यूज तब होता है जब हम मॉरल ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी या सही काम की बात करते हैं, यानी ऐसा काम जो इंसान को करना चाहिए क्योंकि वो सही है। स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस ऑट टू प्लस V1। अब एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल 1, ही ऑट टू हेल्प हिज पेरेंट्स। उसे अपने माता पिता की मदद करनी चाहिए। अब यहाँ कोई लॉ नहीं है, कोई पनिशमेंट नहीं है, लेकिन मॉरली ये सही बात है, इसलिए हम बोलेंगे ही ऑट टू हेल्प हिज पेरेंट्स। एग्जाम्पल 2, वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर नेशनल एंथम। हमें अपने राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए।
यहाँ भी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये हमारी वैल्यूज दिखाता है, इसलिए ought to यूज होगा। एग्जाम्पल 3, You ought to speak the truth. तुम्हें सच बोलना चाहिए। मतलब ऑनेस्टी इंपॉर्टेंट है। ये कैरेक्टर की बात हो रही है, इसलिए ought to। एग्जाम्पल 4, They ought to protect the environment. उन्हें एनवायरनमेंट की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी। अब आते हैं सबसे कॉमन मॉडल पर, शुड। शुड का यूज तब होता है जब हम किसी को नॉर्मल एडवाइस, सजेशन या रिकमेंडेशन देते हैं। यहाँ प्रेशर नहीं होता, बस फ्रेंडली सजेशन होता है। स्ट्रक्चर सेम रहेगा, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1। एग्जाम्पल 1, ही शुड कम टू द पार्टी। उसे पार्टी में आना चाहिए। मतलब अगर आएगा तो अच्छा लगेगा, लेकिन कंपल्शन नहीं है। एग्जाम्पल 2, यू शुड ड्रिंक मोर वाटर। आपको ज्यादा पानी पीना चाहिए। यहाँ बस हेल्थ एडवाइस दी जा रही है, कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है। एग्जाम्पल 3, शी शुड लर्न अ न्यू लैंग्वेज। उसे नई लैंग्वेज सीखनी चाहिए। मतलब ये उसके फ्यूचर के लिए अच्छा होगा। एग्जाम्पल 4, वी शुड गो फॉर अ वॉक। हमें वॉक पर जाना चाहिए। सिंपल सजेशन, बस इतना। शुड वर्सेस मस्ट, रियल लाइफ फीलिंग। अब एक छोटा सा डिफरेंस फील कीजिए। अगर माँ कहे यू शुड स्लीप अर्ली, तो मतलब एडवाइस है। लेकिन अगर डॉक्टर बोले यू मस्ट स्लीप अर्ली, तो अब वो जरूरी हो गया। देखा आपने, सिर्फ एक वर्ड बदला और पूरी फीलिंग बदल गई। कॉमन मिस्टेक्स। अब कुछ मिस्टेक्स देखते हैं। रॉन्ग, ही मस्ट टू गो। करेक्ट, ही मस्ट गो। दोस्तों, मॉडल के बाद कभी टू नहीं आता, लेकिन ought के साथ हमेशा टू आएगा। ought to help, ought to respect, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। रॉन्ग, she should goes। करेक्ट, she should go। अगेन, मॉडल प्लस V1, बस यही रूल याद रखिए। क्विक कंपैरिजन। अब तीनों को एक साथ कंपेयर करते हैं। यू शुड स्टडी, सामान्य सलाह। यू ought टू स्टडी, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू मस्ट स्टडी, बहुत जरूरी। अब डिफरेंस बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। स्पीकिंग प्रैक्टिस। अब मेरे साथ बोलिए, यू शुड एक्सरसाइज डेली। वी मस्ट ओबे ट्रैफिक रूल्स। चिल्ड्रन ought टू रिस्पेक्ट एल्डर्स। शी शुड प्रैक्टिस इंग्लिश एवरी डे। ही मस्ट फिनिश द वर्क टुडे। एक्सीलेंट। मिनी कॉन्वर्सेशन। A, I feel weak these days. B, you should eat healthy food. A, doctor said I have a serious problem. B, then you must take proper rest. A, and I know I ought to take care of my health. तो अब should, must और ought to का डिफरेंस बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। should जब सिंपल एडवाइस देनी हो, must जब कोई काम बहुत जरूरी हो, और ought to जब मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो। बस सिचुएशंस को फील कीजिए और सही मॉडल अपने आप यूज होने लगेगा। अब आगे सीखते हैं कैसे एक ही सेंटेंस को अलग अलग सिचुएशंस में बदलकर और भी पावरफुल इंग्लिश बोली जाती है।